पूरे विश्व भर में भारत एक प्रसिद्ध देश है। भौगोलिक रूप से हमारा देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही प्राकृतिक रूप से सभी दिशाओं से सुरक्षित है। पूरे विश्व भर में अपनी महान संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के लिए ये एक प्रसिद्ध देश है। इसके पास हिमालय नाम का एक पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। ये तीन तरफ से 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जैसे दक्षिण में भारतीय महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरेबिक सागर से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो जनसंख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर है। भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु यहाँ लगभग 22 भाषाओं को राष्ट्रीय रूप से मान्यता दी गई है। भारत देश शिव, पार्वती, कृष्ण, हनुमान, बुधवार, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और कबीर आदि जैसे महापुरुषों की धरती है। भारत एक समृद्ध देश है जहाँ साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महान लोगों ने जन्म लिया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सारा चंद्रा, प्रेमचंद, सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बोस, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, कबीरदास आदि। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। भारत में 22 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ हर धर्म, पंथ और समुदाय की अपनी अलग भाषा, पहनावा और रीति रिवाज है। इतनी विभिन्नता में भी भारतीयता की डोर ने सभी को आपस में बांध रखा है। भारत एक पुरातन देश है जहाँ की सभ्यता प्राचीन काल में ही शीर्ष पर थी। ये प्राचीन समय से ही ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। भारत ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। भारत शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र में अग्रणी देश रहा है। भारत में अल-बरूनी, मेगस्थनीज आदि जैसे अनेक विदेशी विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आते थे। भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे, जिनमें देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। भारत में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुज, चरक, सुश्रुत आदि जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने पूरे संसार में भारत का परचम लहराया। भारत को वेद, पुराण, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, धर्म आदि से धनवान बनाने में महापुरुषों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत देवभूमि है जो ऋषियों की भूमि रही है। हम सभी को भारत देश पर गर्व है। इसे YouTube पर देखें। इंडिया पर निबंध। भारत एक खूबसूरत देश है जो अपनी अलग संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। ये अपने ऐतिहासिक धरोहरों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के नागरिक बेहद विनम्र और प्रकृति से घुले मिले होते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत 1947 से पहले ये एक गुलाम देश था। हालांकि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और समर्पण की वजह से 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारतीय झंडे को फहराया और कहा कि जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। भारत के लोग स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोग बिना किसी परेशानी के एक साथ रहते हैं। मेरे देश की मातृभाषा हिंदी है। हालांकि बिना किसी बंधन के अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक प्राकृतिक सुंदरता का देश है जहाँ समय समय पर महान लोग पैदा हुए हैं और महान कार्य किए। भारतीयों का स्वभाव दिल को छू लेने वाला होता है और दूसरे देशों से आए मेहमानों का वो दिल से स्वागत करते हैं। भारत में जीवन के भारतीय दर्शन का अनुसरण किया जाता है जो सनातन धर्म कहलाता है और यहाँ विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए मुख्य कारण बनता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है जहाँ देश की जनता को देश के बारे में फैसले लेने का अधिकार है।
यहाँ देखने के लिए प्राचीन समय के बहुत सारे अति सुंदर प्राकृतिक दृश्य, स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक धरोहर आदि है जो विश्व के हर कोने के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत अपने आध्यात्मिक कार्यों, योगा, मार्शल आर्ट आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में दूसरे देशों से भक्तों और तीर्थयात्रियों की एक बड़ी भीड़ यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों, स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदरता को देखने आती है। भारत मेरी मातृभूमि है जहाँ मैंने जन्म लिया है। मैं भारत से प्यार करता हूँ और इस पर मुझे गर्व है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। इसका समृद्ध और शानदार इतिहास रहा है। इसे विश्व की पुरानी सभ्यता के देश के रूप में देखा जाता है। ये सीखने की धरती है जहां विश्व के हर कोने से विद्यार्थी यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं। कई धर्मों के लोगों के अपने विभिन्न अनोखे और विविध संस्कृति और परंपरा के लिए ये देश प्रसिद्ध है। प्रकृति में आकर्षित होने की वजह से विदेशों में रहने वाले लोग भी यहाँ की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हैं। कई आक्रमणकारी यहाँ आए और यहाँ की शोभा और बहुमूल्य चीजों को चुरा कर ले गए। कुछ ने इसको अपना गुलाम बना लिया, जबकि देश के बहुत से महान नेताओं की संघर्ष और बलिदान की वजह से 1947 में हमारी मातृभूमि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुई। जिस दिन हमारी मातृभूमि आजाद हुई उसी दिन से हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्राकृतिक संसाधनों से भरा देश होने के बावजूद भी यहाँ के रहवासी गरीब हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, सर जगदीश चंद्र बोस, सर सी.वी. रमन, श्री H.N. भाभा आदि जैसे उत्कृष्ट लोगों की वजह से तकनीक, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में ये लगातार बढ़ रहा है। ये एक शांति प्रिय देश है जहां बिना किसी हस्तक्षेप के अपने त्योहारों को मनाने के साथ ही विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर कई शानदार ऐतिहासिक इमारतें, विरासत, स्मारक और खूबसूरत दृश्य हैं जो हर वर्ष अलग देशों के लोगों के मन को अपनी ओर खींचता है। भारत में ताजमहल एक महान स्मारक और प्यार का प्रतीक है तथा कश्मीर धरती के स्वर्ग के रूप में है। ये प्रसिद्ध मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, नदियों, घाटियों, कृषि योग्य मैदान, सबसे ऊंचा पर्वत आदि का देश है। भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रायद्वीप है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सागर और दक्षिण में भारतीय महासागर जैसे 3 महासागरों से घिरा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय झंडे में 3 रंग है। केसरिया का मतलब शुद्धता, सबसे ऊपर सफेद अर्थात शांति, बीच का जिसमें अशोक चक्र है और हरा रंग का अर्थ उर्वरता से है। सबसे नीचे अशोक चक्र में बराबर भागों में 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रगान जनवरी गणमन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी वजह से भारत में विविधता में एकता का ये आम कथन प्रसिद्ध है। इसे आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमि भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और यहूदी एक साथ रहते हैं। ये देश अपने कृषि और खेती के लिए प्रसिद्ध है जो प्राचीन समय से ही इसका आधार रही है। ये अपने पैदा किए हुए अनाज और फल इस्तेमाल करता है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन का स्वर्ग है क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये स्मारकों, मकबरों, चर्चों, ऐतिहासिक इमारतों, मंदिर, संग्रहालयों, रमणीय दृश्य, वन्यजीव अभयारण्य,
वास्तुशिल्प की जगह आदि इसकी राजस्व का जरिया है। ये वो जगह है जहाँ ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला, ऊटी, नीलगिरी, कश्मीर, खजुराहो, अजंता और एलोरा की गुफाएं आदि आश्चर्य मौजूद हैं। ये एक महान नदियों, पहाड़ों, घाटियों, झील और महासागरों का देश है। भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। ये एक ऐसा देश है जहां 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है जो गन्ना, कपास, जूट, चावल, गेहूं, दाल आदि फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा देश है जहां महान नेता शिवाजी, गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर आदि महान वैज्ञानिकों, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर नारायणकर आदि और महान समाज सुधारकों टी.एन. शेषन, पांडुरंगा शास्त्री अलवले आदि ने जन्म लिया। ये एक ऐसा देश है जहां शांति